अब भैया जाके दिल में जो होगा वही तो जुबान पे होगा। दिल में जो होता वो बात जुबान पे आ ही जाती है। जब मन में ही कृष्ण है तो जुबान पर भी 24 घंटे गोपी के बस कृष्ण ही छाए रहते थे। कितने धन्य होते होंगे वो लोग, वो भक्त जिनकी जिह्वा पर केवल भगवान का नाम निकले। जब भी जीव बोले तो भगवान की बात बोले। एक हम हैं, भगवान का नाम बोलने में, भगवान का लीला बोलने में हमारी जीभ दुखती है। कई मैया आती हैं हमारे पास, बोले कोई हमें मंत्र बता दो, पर ऐसो मंत्र बताइयो छोटो सो हो, बड़ो ना हो, नहीं तो हमारी जीभ दुखती है बोलने में। हम जिस संप्रदाय से वहाँ हरे कृष्ण बोलो, हम तो ये बता देते हैं सबको। वो बोलते भाई ये बड़ा लंबा मंत्र है, कोई छोटा सा बताओ, शॉर्ट सा। अरे ठाकुर जी के नाम में कोई छोटा बड़ा होता है? ठाकुर जी का नाम जिसकी जिह्वा पर बैठ गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। सो गोपियों के हृदय में भी कन्हैया बस गए और गोपी के जुबान पर भी कन्हैया बस गए। चहुं ओर, चारों ओर ब्रजमंडल में बस एक ही नाम गूंज रहा है, कृष्ण कन्हैया। चारों ओर सब बस कन्हैया का ही नाम ले लेकर के आनंद ले रहे हैं। फिर यही कथा में एक बड़ी प्यारी कथा सुनाई सुखदेव जी ने, जो कल हमने थोड़ी सुनी, वाको उत्सव मनायो, श्री गिरिराज भगवान की कथा। ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा रोक करके गिरिराज जी की पूजा की आज्ञा दी। अब सुनो सब ध्यान से, ये चीज हम भी करते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा अनुसार रोज देवता बदलते रहते हैं। आज सोमवार आ गया, चलो आज इनको भज लेते, आज मंगल आ गया, आज ये मंत्र कर लेते, आज शनि आ गया तो आज ये मंत्र कर लेते। ऐसे भगवान बदलते रहते हैं, मंत्र बदलते रहते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। जबकि भगवान कह रहे हैं ब्रजवासियों को कि जब तुम्हारे आराध्य भगवान नारायण हैं तो यहाँ तहाँ इनके पास क्यों भटक रहे हो? भैया एक साधे सब सधे, एक को पकड़ने से सब पकड़ में आ जाते हैं। ये जो बार बार डालियों पे इधर उधर भागते रहते हैं ना, ये लोग कभी भी भगवान को नहीं पा सकते। एक को पकड़ो, एक को पकड़ के, एक मंत्र को पकड़ के, एक गुरु को पकड़ करके पूरी जी जान लगा करके भगवान की भक्ति करो। बार बार किसी ने जो कह दिया मान लिया, किसी ने जो कह दिया कर लिया। और ये बातें मैयाएं बहुत करती, माताएं बड़ी जल्दी फंस जाती हैं। कोई आया, अब हम आए कथा करने, हमने कुछ बता दिया तो हमारी सब बात मान लेंगी, अगली बार कोई और आए उसकी बात मान लेंगी। हम कहते हैं भैया सुनो सबकी, सबकी सुनो, पर अब सुनने के बाद चुनना आपको है। और चुनो वो जो शास्त्र कह रहा है, जो आपकी जो विचारधारा है, भक्ति की जो परंपरा है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, गुरु आज्ञा से चलना चाहिए। अभी कल परसों एक बालक आया था मिलने, तो उसने कोई प्रश्न हमसे किया किसी बात को लेकर, तो हमने उसको जो उत्तर दिया, उसने कहा कि हमारे गुरुजी इसका उल्टा बताते हैं, मतलब इस बात का विपरीत बताते। हमने कहा तो फिर हमारी बात मत मानना, अपने गुरु की मानना। अगर गुरु कह रहा है कि इस हिसाब से चलना है तो हम चाहे तुमको लाख शास्त्र की बात बताएं, हमारी बात महत्व नहीं रखती। तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु की बात सबसे पहले होनी चाहिए। अपनी मनमर्जी से मत चलो। मनमर्जी से भक्ति करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। गुरु आज्ञा से चलो। ये मनमर्जी की भक्ति कर रहे हैं, आज यहाँ चले गए, कल उसको चढ़ाया है, कल वहां मन्नत मांगा है, कल वहां धागा बांधा है, ये सब मनमर्जी की भक्ति है। किसी ने कह दिया यहाँ ये चढ़ाने से हो जाता है, यहाँ ये जाने से हो जाता है, अंधा बन के पट्टी बांध के बस निकल पड़े। नहीं 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 भैया, विश्वासी बनो पर अंधविश्वासी मत बनो। विश्वास रखो पर अंधविश्वास मत रखो। किसी ने भी जो बोल, आधे से लोग तो हमारे पास ये प्रश्न लेके आते हैं कि ऐसा ऐसा क्या ये सही है? हमने कहा कहाँ से सुना? बोले कुछ लोग कहते हैं। मैंने कहा कौन है वो लोग?
जो जिसने तुमको बताया वो ही मानने लग गए, उसी के पीछे चल पर। ऐसे नहीं चलता भैया। धर्म का अपना एक सिद्धांत होता है, गुरु का अपना सिद्धांत होता है, उसके हिसाब से मानो। माताओं के पास जरा भी कोई आ जाए तो एकदम मैया सबरी पूरी की पूरी बह जाती हैं। किसी ने आकर के थोड़ा उनको बता दिया उनके जीवन के बारे में, तो फिर वो पिछला वाला गुरु छोड़ के ये पकड़ लेंगी। गुरु भी आजकल लोग ऐसे बदलते जैसे कपड़ा बदल रहे हो। आज इनके चेला ज्यादा बढ़ गए, चलो इनको बना लेते हैं। कल को इनकी संख्या भीड़ शिष्यों की बढ़ गई, अब इनको बना लेते। ऐसे नहीं होता, बड़ी सावधानी बरतिए। अंधविश्वास में मत जिए। कहा सुनी से ना चलो, शास्त्र से चलो। कहा सुनी क्या है? कुछ भी किसी ने बोल दिया मानने लग गए। स्त्री गुरु नहीं बना सकती, किसी ने कहा मान लिया। अरे कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन सा ग्रंथ कह रहा है? कहीं जा रहे हैं, अच्छा चलो ये बात तो हमको लगता सब कोई मानते होंगे, बुरा नहीं मानिएगा कोई हमारी बात का, और माने तो मानो, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं, उसके बाद तो क्या ही बुरा मानोगे। पर ये बात तो सब मानते हैं। छोटी छोटी चीजें जो हमारे हृदय में भय को पैदा करती है। कैसे? कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो और सामने से बिल्ली आ गई, रास्ता से आगे से सामने से निकल गई, क्या हुआ? क्या मतलब है इसका? अरे बोलिए ना, क्या मानते हैं हम लोग? अरे राम 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 राम, बिल्ली रास्ता काट गई, अब शगुन हो गया, काम बिगड़ेगा, अब वापस हो जाओ, थोड़ा सा बैक ले लो गाड़ी। हम कहते भैया अपने गुरु और गोविंद पर भरोसा करने वाला जब अपने भगवान का आशीर्वाद लेके घर से निकलता है ना, तो बिल्ली क्या, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी सामने आ जाए उसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती। तुम भरोसा तो रखो अपने भगवान पे, अपने गुरु कृपा पे भरोसा तो रखो। बताओ बिल्ली से डर जाते हैं, हद हो गई। और एक बात बताएं आपको, आजकल बिल्ली इंसान का रास्ता नहीं काटती, आजकल इंसान बिल्लियों का रास्ता काटते हैं। हाँ, बिल्ली तो बेचारी अपना जीवन मौज मस्ती से जी रही, इंसान का भरोसा नहीं है, बस ये कुछ भी कर सकता है। आजकल इंसान की नजर ज्यादा काली है, इंसानों से ज्यादा खतरा है। तो ऐसी, अच्छा हम भी मान लेंगे ये बात, हम ये नहीं कह रहे आपकी किसी परंपरा को हम गलत सिद्ध कर रहे हैं, हम भी मान लेंगे, बस हमको एक बार ये कहीं लिखा दिखा दो। भगवत गीता, भागवत, रामचरितमानस, शास्त्र, 18 पुराण, वेद, इनमें कहीं लिखा दिखा दो, हम भी आज से मानने लग जाएंगे। पर जब लिखा ही नहीं है, मन मर्जी से चले जा रहे हैं, तो भैया ये धर्म नहीं है। कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कोई छींक गया, बस लो हो गया काम, अब शगुन हो गया, अब तो काम बिगड़ेगा। लोग कितना डर डर के जीते हैं आज के जमाने में, हर चीज से डरे हुए हैं। पर हमारी ब्रज की वृंदावनी भक्ति कहती है, अरे जब भगवान के चरणों में अपना जीवन सौंप दिया, अब दुनिया में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कृष्ण नाम संग लेके चलो, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भरोसा होना चाहिए, भगवान पे ही भरोसा नहीं रखोगे तो किस पे रखोगे? नई गाड़ी लाएंगे, लाखों रुपया की गाड़ी, उसमें लगा देंगे नींबू मिर्च, क्यों? बोल नजर नहीं लग जाए। नजर नहीं लगाने का हम एक रास्ता बताएं आपको। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी को नजर लग जाएगी किसी की, एक रास्ता ये, जब गाड़ी लाओ ना तो गाड़ी की चाबी ठाकुर जी के हाथ में देते हुए कहना, ये हमारी नहीं है, ये आपकी है, चलो विराजो इसमें। और अपने ठाकुर जी को ले जाके पहले गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बिठा देना, बोले आप हो इसके मालिक, अब आप संभालो, फिर देखो दुनिया में कौन नजर लगा दे। जब ये हो ही उनकी गई, नया घर बनाओ तो घर किसका है? बोलिए ना। हाँ, उस पे नेम प्लेट तो बड़ी जल्दी लगा देते हो, शर्मा निवास, वर्मा निवास,
फलाने यादव सिंह पता नहीं, सब अपने अपने नाम पहले ठोक देते हैं, उस पर लिख देंगे कि हमारा निवास है। ठाकुर जी बोले पर तो तू ही रह भैया, हम किराएदार बन के नहीं रह सकते। ठाकुर जी किसी कोई कमी है क्या तुम्हारे घर किराएदार बन के रहेंगे? ठाकुर जी तब रहेंगे जब उनको घर का मालिक बनाओगे, तब रहेंगे ठाट बाट से। घर का सेठ उनको बना दो, खुद उस घर के नौकर बन जाओ। वैसे भी इस दुनिया में कोई सेठ नहीं है भैया, एक ही सेठ है। कौन सा सेठ है? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। बाकी सब नकली पेट बढ़ाए घूम रहे हैं, बाकी सेठ नहीं है। सेठ तो एक ही है दुनिया में, एक सेठ है बस, बाकी सब चाकर हैं उनके, हम सब दास हैं उनके, हम सब नौकर हैं उनके।